ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है और अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि धनदायक मानी जाती है। यदि आप धन संबंधित समस्या से परेशान हैं, धन आगमन के रास्ते बंद हो गए हैं, व्यापार में लगातार आपको घाटा झेलना पड़ रहा है, तो ऐसे में अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर आपको तुलसी के समक्ष एक बहुत ही छोटा सा सरल सा उपाय करना है। इस उपाय को आपको कब करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है और अधिक मास में, क्योंकि प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, दोनों ही पक्ष में पंचमी तिथि होती है। तो अधिक मास में आपको पंचमी तिथि कब कब प्राप्त हो रही है और इस उपाय को किस दिन करना श्रेष्ठ होगा, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। माता तुलसी के पूजा के दौरान इस मंत्र को आपको सदैव स्मरण करना चाहिए। खास करके अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु के लिए तथा विष्णु प्रिया माता तुलसी की पूजा आराधना के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ माँ तुलसी की सेवा की जाती है और माता तुलसी के पूजा के दौरान इस मंत्र का सदैव आपको जप करना चाहिए। इससे सदैव माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अधिक मास में पूरे महीने आपको भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता तुलसी के समक्ष दीपदान करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और घर में आ रही बाधाओं को, समस्याओं को रोकने के लिए आपको जो आप प्रतिदिन तुलसी जी के समक्ष दीपक लगाते हैं, यह दीपक गोल बाती का लगाना चाहिए। साथ ही इस दीपक के लिए आपको गाय के घी का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप घी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो तिल के तेल का प्रयोग करें और हो सके तो पूरे अधिक मास जो भी आप दीपक लगाते हैं, चाहे घी का लगा रहे हैं या तेल का लगा रहे हैं, इसमें 1 जोड़ा लौंग अथवा 1 जोड़ा काली मिर्च डालकर फिर माता के समक्ष इस दीपक को प्रज्वलित करें। माता के समक्ष जब भी आप दीपक रखें तो डायरेक्ट ज़मीन पर आपको या फिर तुलसी की जो वेदी है डायरेक्ट वहाँ पर आपको दीपक नहीं रखना चाहिए। दीपक आप एक छोटा सा प्लेट ले लें या फिर एक छोटा सा पत्ता या फिर थोड़े से अक्षत के दाने नीचे रख दें। इसके ऊपर आपको दीपक रखकर प्रज्वलित करना चाहिए। कभी भी घर के अंदर से दीपक प्रज्वलित करके फिर आपको बाहर तुलसी जी के समक्ष दीपक नहीं लाना है। सदैव तुलसी जी के समक्ष खड़े होकर इसके बाद ही दीपक को प्रज्वलित करना है। तो इस पूरे महीने में इस प्रकार से आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए तुलसी जी की पूजा आराधना करनी है और एक बहुत ही सुंदर सा उपाय जिसे कि आप केवल अधिक मास की पंचमी तिथि पर कर सकते हैं और इसे कर कर आप अपने जीवन में चल रही धन संबंधित सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। यह उपाय आपको ध्यान से सुनिएगा, कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है और इसके बाद आपको पूरे 3 साल के बाद ही फिर यह मौका प्राप्त होगा। तो ध्यान से सुनकर इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, क्योंकि केवल अधिक मास में ही इस उपाय को किया जाता है और आप सभी जानते हैं कि अधिक मास प्रत्येक 3 वर्ष के बाद ही हमें प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उपाय करना क्या है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद जो अधिक मास आती है, इस अधिक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की पंचमी तिथि पर यदि आप धन संबंधित समस्या से परेशान हैं तो गन्ने का रस आप बाज़ार से खरीद कर ले आइए। गन्ने का रस आपको बहुत ही इजीली कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा। तो गन्ने का रस लेकर आइए। अब आप क्या करें, प्रातःकाल आप सूर्योदय से पहले उठे, स्नान इत्यादि करके श्री हरि विष्णु और बाबा भोलेनाथ की सुंदर तरीके से पूजा आराधना जो भी आपको करना है वो कर लें। इसके बाद आप तुलसी जी के समक्ष जाएं। तुलसी जी के पास आपकी जो धन संबंधित समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप जो गन्ने का रस आपने लिया है उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली में, अंजनी में जैसे हम जल आचमन के लिए लेते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से थोड़ा सा 1 चम्मच, आधा चम्मच जितना हो सके या गन्ने का रस लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर तुलसी जी के जड़ में यह गन्ने का रस समर्पित करना है।
एक बार आपने कर दिया, फिर दूसरी बार इसी प्रकार से अपने हाथ की अंजनी में थोड़ा सा रस ले, अपना नाम गोत्र बोले और पुनः तुलसी जी में यह जल अर्पित कर दें। फिर तीसरी बार इसी प्रकार से आपको हाथ की अंजनी में गन्ने का रस लेना है और अपना नाम गोत्र बोलकर पुनः तुलसी जी के जड़ में यह रस समर्पित कर देना है। इस प्रकार से 7 बार यही क्रम आपको करना है, यानी कि 7 बार यह गन्ने का रस अपने हाथ की अंजनी में लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर तुलसी जी के जड़ में समर्पित करना है। कब करना है? अधिक मास की पंचमी तिथि पर। अधिक मास की पंचमी तिथि को इस उपाय को करने मात्र से जीवन में धन संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं समाप्त होती है। जीवन में सदैव मां लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। तो इस उपाय को पंचमी तिथि पर करना है, ये तो हम जान गए। अब अधिक मास की पंचमी तिथि किस दिन हमें प्राप्त हो रही है, और अधिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 22 जुलाई शनिवार के दिन सुबह 9:26 से होगी और इसका समापन 23 जुलाई रविवार की सुबह 11:44 पर होगी। 23 जुलाई को उदया तिथि में आपको पंचमी तिथि की प्राप्ति हो रही है, जो कि सुबह 11:44 पर समाप्त हो जाएगी और इस दिन रविवार है और रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। तुलसी पूजन इस दिन वर्जित होता है। तो ऐसे में आप क्या करें, 22 जुलाई प्रातःकाल 9:26 से पंचमी तिथि के प्रारंभ होने के बाद से इस उपाय को किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि शाम को यह उपाय आपको नहीं करना है, शाम से पहले इस उपाय को कर लीजिएगा। और यदि आप इस उपाय को 23 जुलाई यानी कि रविवार के दिन ही करना चाहते हैं, क्योंकि इस दिन उदया तिथि की प्राप्ति हो रही है, तो ऐसे में इस उपाय को आप कुछ इस प्रकार से करिएगा कि आप तुलसी जी से थोड़ा दूर हट के बैठिए। जो तुलसी का आपका गमला है उसे थोड़ा दूर हट के बैठिए, गन्ने का रस लीजिए और जिस प्रकार से आपको बताया गया है 7 बार एक बार करके अपने हाथ की अंजनी में यह रस लीजिए। गन्ने का रस लेना है, अपना नाम गोत्र बोलकर तुलसी जी से दूर में ही, यानी कि तुलसी जी के जड़ में आपको यह रस नहीं चढ़ाना है। तुलसी की जड़ से थोड़ा हटकर इस जल को, यानी कि गमले के बाहर, गमले के अंदर आपने तुलसी जी का पौधा लगाया है, गमले के बाहर यह गन्ने का रस आपको समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। आप 22 तारीख को तिथि आरंभ होने से के बाद कर लें, या फिर अगर 23 तारीख को करना चाहते हैं तो इस विधि से आप इस उपाय को कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।